नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम अपने खास कार्यक्रम में तमाम मुद्दे उठाएंगे जिसमें आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। उन मुद्दों को आप हमारे साथ अपनी सहमति बता सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज का मुद्दा हमारा रहने वाला है, देश में वैसे तो कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, लेकिन जून में चौथी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले देशवासियों के लिए एक खुशखबरी भी है। दरअसल आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा 60 से ऊपर वाले भी अब प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। हरियाणा में भी कई जगह इसे लेकर बच्चों और बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अपने नागरिकों को टीका लगाने के लिए भारत के प्रयासों में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा टीके के लिए पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कॉल करें और अपनी राय साझा करें। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है ये। छोटे बच्चों को लगने लगी है कोरोना की वैक्सीन। बेहद बड़ी खुशखबरी, 12 से 14 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लग रही है। 60 से ऊपर के लोगों को भी प्रिकॉशन वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आप सरकार के इस बड़े कदम से, इस फैसले से कितने सहमत हैं। आपको बता दें, कोरोना काल के चलते लंबे समय से स्कूल, बाजार, शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ऐसे में अब यह बड़ी खुशखबरी है भारतवासियों के लिए, जहां पर अब 12 उम्र के बच्चों से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को वैक्सीन लगेगी। साथ ही साथ 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको प्रिकॉशन वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार द्वारा सराहनीय कदम, लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। और हमारे दर्शक मृदुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। मृदुल, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। जी नमस्कार मैडम। मैम, इसमें तो यूँ है कि अब वैक्सीन का बहुत अच्छा किया है सरकार ने, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, अभी तो चलो यूँ है कि इस टाइम पे कोरोना काफ़ी डाउन चल रहा है, पर यूँ कि आने वाले टाइम में फिर एक बार एक वार्निंग आ चुकी है। बाहर के देशों की बात कीजिए, चाइना की बात कीजिए, तो वहाँ भी लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हो चुके हैं। तो इससे यूँ अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोरोना फिर से इंडिया के अंदर दस्तक दे सकता है। तो उसके लिए सरकार का बहुत ही अच्छा, जैसे कह सकते हैं, स्टेप उन्होंने उठाया है। और आने वाले टाइम में और मतलब बच्चों की अगर जितनी वैक्सीन लगेगी उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। बात करें 2020 की, जब ये कोरोना आया था, उस समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वैक्सीनेशन लोगों को नहीं लग रखा था। पर अब यूँ है कि वैक्सीन लग रही है तो उस हिसाब से केसेस भी बहुत कम आने शुरू हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है जी। तो हमारे दर्शक मृदुल हमारे साथ जुड़े होते, बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल अपनी राय साझा करने के लिए हर खबर के साथ। मृदुल का सीधे तौर पर कहना था, बेहद सराहनीय कदम है। लंबे समय से शिक्षा प्रभावित हो रही थी, अब बच्चों को वैक्सीन के डोज लगेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच के तौर पर यह कार्य करेगा। इसके अलावा 60 से ऊपर आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी प्रिकॉशन डोज वह लगवा सकते हैं। और साथ ही साथ कोरोना की जिस तरह से तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने का यह कदम बेहद सराहनीय है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा, तो बेहद सराहनीय कदम। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से कोरोना काल के चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र की जब बात होती है तो काफी पीछे होती हुई नजर यहां पर आई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए तो बच्चे उससे ज्यादा सहमत नजर नहीं आए। और जिस तरह से प्रभावी ढंग से वहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, उससे जो है अभिभावक भी काफी प्रसन्न नजर नहीं आए, सेटिस्फाइड नजर नहीं आए। लेकिन अब सुरक्षा कवच दिया जाएगा 12 से 14 वर्ष के बच्चों को। ऐसे में सरकार का यह बेहद सराहनीय कदम माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि चौथी लहर की लगातार आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चौथी लहर अगर एक बार फिर से दस्तक देती है
तो फिर शिक्षा पर कोरोना का साया मंडरा सकता है। ऐसे में पहले से ही सरकार की जो ये पहल की जा रही है ये बेहद सराहनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को पहले से ही वैक्सीनेशन होना शुरू होगा तो बच्चे अपनी शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं स्कूलों में जाकर। और जिस तरह से बीते सालों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं शिक्षा जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, उससे बच सकते हैं। अभिभावक भी काफी खुश है, भारी संख्या में बच्चे वहां पर टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, टीका लगवाने के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद यह बात कही है कि आज का दिन बेहद बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और साथ ही साथ सुरक्षा कवच के साथ जो हैं अब बच्चे रह सकेंगे। देखिए, तीसरी लहर में वैज्ञानिक भी लगातार इस बात को कह रहे थे। और हमारी दर्शक भिवानी से फूलमती जुड़ चुकी हैं। फूलमती, आप अपनी राय रख सकती हैं, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। दरअसल ये जो मैं टीवी में देख रही थी, नमस्ते मैडम, ये जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये बहुत अच्छी है और इससे हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ रहेंगे। और वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वायरस है, भले ही अब जो रफ्तार है वो धीमी हो गई, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले ही सावधानी हम बरतें। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन अभियान, इसमें आम जनता, मुझे से लोग जो हैं वो भी अपना योगदान दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगी मुझे से तमाम जो हरियाणा वासी हैं, देशवासी हैं, कि वो सरकार की ये जो अभियान होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, उसमें योगदान दिया करे सरकार का। और आपका चैनल ऐसे मुद्दे लगातार उठाता है, मैं हमेशा इस टाइम पर फोन करती हूँ और इन मुद्दों पर अपनी राय देती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फूलमती अपनी राय साझा करने के लिए। फूलमती ने बेहद अच्छी बात कही है कि आम नागरिक को इसमें अपना योगदान देना बेहद जरूरी है। जब आम नागरिक आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। एकजुटता बेहद जरूरी है। कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाता है, न केवल प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा भी हर संभव प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम देखा जाता है। अब जिस तरह से कोरोना का साया लगातार मंडराता हुआ नजर आया, पहली, दूसरी लहर, तीसरी लहर और अब एक बार फिर से चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसे देखते हुए प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। और हमारे दर्शक अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से अपनी राय साझा करने के लिए। जी अंकित, आप अपनी राय रख सकते हैं, बताइए। मैडम नमस्कार। जी मैडम, बहुत बढ़िया फैसला लिया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही हो रही थी भाई, यही सवाल हमारे मन में था, अपने बच्चों को लेकर एक मन में हमारे डर था कि हमारे बच्चों का क्या होगा। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और अब जिस तरीके से आप बता रहे कि जून में चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। और हम कल एक खबर पढ़ रहे थे मैडम कि चीन में तो बता रहे हैं कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, वहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि लगभग सबको अब वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी। अब वैक्सीन भी देश के अंदर आ गई है, अब बच्चों को वैक्सीन लगना भी स्टार्ट हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है मैडम। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं अब वो बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं जी। तो सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। कोरोना के मामलों में हालांकि अब तो हमारे देश में तो काफी कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अब जैसे बता रहे हैं कि जून अब बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि कोरोना का ज्यादा खतरा है और उनको वैक्सीन लग जाएगी, तो उनको एक ये बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। क्योंकि वैक्सीन को लगने के बाद हमने देखा है मैडम कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है ना, तो जिन्होंने अपनी पहली डोज या दोनों डोज ले रखे हैं, अगर कोरोना उनको हो भी गया तो उन पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाया वो। तो हमें लगता है ये बहुत बढ़िया कदम है मैडम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सरकार का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित अपनी राय साझा करने के लिए। बेहद अच्छी बात कही अंकित ने। देखिए, अगर हम पहली लहर, दूसरी लहर की तुलना तीसरी लहर से करें तो तीसरी लहर तक कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बूस्टर डोज, माफ कीजिएगा, वैक्सीनेशन करवा लिया था, वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। और ऐसे में नतीजा यह निकला कि तीसरी लहर इतनी घातक साबित नहीं हुई जिस तरह से पहली और दूसरी लहर साबित हुई थी। इसी से बचाव के लिए चौथी लहर से पहले सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है।
और साथ ही साथ कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा जिस तरह से पीछे छूटती जा रही थी, अब स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना का साया ना मंडराए, इसे देखते हुए 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिससे बच्चों को जो है कोरोना के साए से बचाया जा सके। ऐसे में अभिभावक भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है बच्चों में। वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो भारी संख्या में बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वह बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, क्योंकि इतनी आयु के जो लोग होते हैं उनमें कई बीमारियां पाई जाती है। कई ऐसे लोग हैं, तो उन बीमारियों से बचने के लिए, और जब कई बीमारियों से इंसान गिर जाता है तो उस बीच इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह वीक हो जाता है, तो कोरोना का साया और भी ज्यादा उनके लिए बढ़ जाता है। और हमारी दर्शक पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी है नोएडा से अपनी राय साझा करने के लिए। जी पल्लवी, आप अपनी राय रख सकती हैं, बताइए। बिल्कुल हिमानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप रोज इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाती हैं और मैं आपका रोज कार्यक्रम देखती हूँ। आपके कार्यक्रम से लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है और मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का ये कदम बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, इससे जो कोरोना की रफ्तार एकदम से बढ़ी थी, कहीं ना कहीं इसमें भी काफी ज्यादा असर पड़ा है और ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अब हमारे बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में भाग लें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। हर खबर भी आप सभी से अपील करता है कि इसमें अपना योगदान दे। 12 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वह वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि कोरोना के साए से कोरोना का खतरा आपको छू भी ना पाए। तो हर खबर भी आप सभी हमारे दर्शकों से ये अपील करता है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। और हमारे दर्शक अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। अनूप, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, बताइए अनूप। मैडम जी, हम तो बढ़िया काम कर रही है सरकार तो, कि वैक्सीन लग रही बच्चों को। देखो, जब से कोरोना आया था हमारा बालक 2.5 साल का था और 2.5 साल का हम सोच रहे थे कि हम आगे एडमिशन कराएंगे स्कूल में, और 2.5 साल होते ही उसके कोरोना आ गया, हमारे बच्चे के स्कूल में एडमिशन भी ना हो पाया था। और फिर उसके बाद वो वेब सीरीज की तरह कोरोना 2, कोरोना 1 आती गई। पर ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया है ना, ये बहुत बढ़िया लिया है। बच्चे सुकून से स्कूल भी जा पा रहे हैं और वैक्सीन भी लग रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब कुछ वे बढ़िया करते रहे, ऐसी सुविधा देते रहे, तो बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका अपनी राय साझा करने के लिए। अनूप का सीधे तौर पर कहना था सरकार द्वारा ये कदम बेहद महत्वपूर्ण रखता है, कई मायने रखता है और बेहद सराहनीय कदम है ये, क्योंकि न केवल इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि जिस तरह से बार बार वैज्ञानिकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा ये बात सामने आ रही थी कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा हो सकता है। हालांकि तीसरी लहर उतनी घातक साबित नहीं हुई जिस तरह से दूसरी लहर साबित हुई। सिर्फ और सिर्फ सतर्क कर बाहर आ सके और सरकार द्वारा कदम उठा दिया गया है। अब बारी है आम नागरिकों की। अपील कर रहा है बार बार, 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। आप भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जाइए और 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करवाइए। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, 60 वर्ष से उसकी उम्र ज्यादा है, तो आप उसको बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, क्योंकि इस आयु में आते आते कई लोग जो है कई गंभीर बीमारियों से जूझने लग जाते हैं। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हो जाता है और चौथी लहर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जो है ऐसे इम्यून वीक सिस्टम्स में ज्यादा बढ़ जाता है। उससे बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाइए और सुरक्षा कवच है। हर खबर की अपील है आप सभी से कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन जरूर दिलवाइए 12 से 14 साल के बच्चों को। जून में चौथी लहर की संभावना बताई गई है और कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का एक बार फिर से खतरे को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं वह खतरा भारत में भी दस्तक न दे, उसे देखते हुए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है।
शिक्षा संस्थानों में एक बार फिर से रुकावट ना आए, शिक्षा एक बार फिर से प्रभावित ना हो, उसे देखते हुए बच्चों को ये सुरक्षा कवच पहनाना बेहद जरूरी है। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी आज से शुरू हो गई है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन एक हथियार के तौर पर काम करता है और भारत के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, जहां पर 12 से 14 साल के बच्चे अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन की डोज ले सकते हैं, जिससे कि कोरोना को मात दी जा सकती है। क्या आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई? क्या है आपकी राय? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और आप अपनी राय साझा कीजिए। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन एक हथियार के तौर पर काम कर रहा है। जून में चौथी लहर की संभावना बताई गई है और उससे पहले यह बड़ी खुशखबरी, जून ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। क्या आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई है? और अगर नहीं लगवाई तो हर खबर की आपसे अपील है, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाइए ताकि कोरोना को वह मात दे सके। स्कूल शुरू हो चुके हैं, लंबे समय से स्कूलों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। कोरोना के साए में धीरे धीरे तमाम नियमों के साथ स्कूलों को खोला गया और जैसे जैसे कोरोना एक बार फिर से, कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी, कोरोना का खतरा एक बार फिर से थोड़ा सा फीका होने लगा, तो शिक्षा सुचारू रूप से एक बार फिर से संचालित की गई। लेकिन जिस तरह से संभावित चौथी लहर बताई जा रही है, चौथी लहर की संभावना बताई जा रही है, उसे देखते हुए बच्चों के लिए यह सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है ताकि एक बार फिर से स्कूल संस्थान जो है, शिक्षा संस्थान जो है, वह प्रभावित ना हो, एक बार फिर से उन पर ताला ना लगे, बच्चे जो हैं सुरक्षित रहे। क्योंकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर कई बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और कोरोना का खतरा ऐसे में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस खतरे को रोकने के लिए एकमात्र रास्ता है वैक्सीन। वैक्सीन अगर इस बात का उदाहरण लिया जाए तो जिस तरह से पहली और दूसरी लहर में घातक स्थिति देखी गई थी, वह स्थिति तीसरी लहर में कम नजर आई है। और अगर उस स्थिति को बिल्कुल समापन करना है, समाप्त करना है, तो उसके लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी बेहद जरूरी है। सुरक्षा कवच है, एकमात्र रास्ता कोरोना से बचाव का वैक्सीन है। साथ ही साथ बेहद बड़ी खुशखबरी, जहां 12 से 14 साल के बच्चे जो हैं अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे पहले इससे बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगी थी, लेकिन अब सरकार द्वारा यह कदम भी उठाया गया है, जहां पर अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है आज से। तो कोरोना के खिलाफ यह सुरक्षा कवच है। कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन कोरोना का साया अभी भी गया नहीं है। कोरोना का खतरा बरकरार है। उस खतरे से बचने के लिए यह सुरक्षा कवच है। न केवल बच्चों के लिए, 60 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं वह बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। धीरे धीरे एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। कहीं चौथी लहर एक बार फिर से कुछ खराब ना कर दे, उससे बचने के लिए सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। सुरक्षा कवच एकमात्र वैक्सीनेशन है। वैक्सीन करवाना बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट है तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तीसरी लहर भी है। भले ही दोनों डोज लगवाने के बाद कोरोना हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वह इतना घातक साबित नहीं होगा जिस तरह से दूसरी लहर में जान को उतारू हो गया था। जिस तरह से मृतकों की संख्या बढ़ी थी, वह संख्या तीसरी लहर में देखने को नहीं मिली। और ठीक उसी तरह से चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले प्रशासन जिस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, उसे देखते हुए आम नागरिकों को सतर्क होना बेहद जरूरी है। आप अपना योगदान दीजिए ताकि कोरोना को मात दी जा सके। हर खबर की यही अपील है आप सभी से कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। चौथी लहर
को फिर से मात दी जा सके। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर कॉल कीजिए। आज का हमारा यही सवाल है कि सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्योंकि लंबे समय से अभिभावक जो हैं, जब स्कूल बंद हो रखे थे तब लंबे समय से अभिभावकों की यही मांग थी कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए, तमाम नियमों के साथ स्कूलों को खोला जाए और हो सके तो कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उन्हें लागू करके स्कूलों को खोला जाए। स्कूल हालांकि खोल दिए गए हैं, लेकिन अब अगर चौथी लहर आती है तो उससे बचने के लिए एक बार फिर से नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन उन नियमों को ताक पे रखते हुए अपना सुरक्षा कवच करना बेहद जरूरी है। उन बच्चों का सुरक्षा कवच उन्हें देना बेहद जरूरी है, ताकि एक बार फिर से उनकी शिक्षा उनसे दूर ना हो सके, एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में वह पीछे ना हो सके, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और अगर युवा ही शिक्षा से पीछे रहेंगे तो देश के भविष्य को खतरा हो सकता है। ऐसे में कोरोना को मात देना बेहद जरूरी है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार द्वारा बेहद अहम कदम उठा लिया गया है। अब बारी है आम व्यक्ति की, हर व्यक्ति की। तो वैक्सीन करवाइए, वैक्सीन करवाना बेहद जरूरी है, वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे को दूर किया जा सके, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। आपकी क्या राय है? 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और सरकार के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। आज का हमारा मुद्दा यही है, बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में वैक्सीन एक सुरक्षा कवच के तौर पर बच्चों के लिए काम करेगा। तो आज बोले हरियाणा में बेहद सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहनीय की गई और सराहनीय कदम उठाया गया सरकार द्वारा, जहां पर कई लोगों ने, हमारे दर्शकों ने उस पर सहमति जताई है। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात एक नए सवाल, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।